देख रहे हैं राजस्थान समाचार। श्री काली कल्याण धाम स्वरूपगढ़ लिमड़ीराय की तहसील आसपुर में भव्य प्रथम पाठोत्सव 15 फरवरी भजन संध्या के साथ आयोजित किया गया, जहां विशाल भजन संध्या रात्रि 8 बजे से प्रभु इच्छा तक चली। 16 फरवरी को मूर्ति अभिषेक, शस्त्र पूजन, गादी दर्शन, जापात्मक एवं होमात्मक यज्ञ धर्म विधान अखंड धूना, जागरण, संत मिलन महाआरती पूर्णाहुति के साथ दोपहर 3 बजे महाप्रसादी के साथ संपन्न हुआ। साधु संत एवं भक्तजनों के साथ आचार्य के सानिध्य में मंत्र उच्चारण के साथ सभी भक्त एवं संतों का महंत श्री भैरव सिंह राठौर द्वारा तिलक फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम को लेकर देखिए पूरी खबर में क्या कुछ कहते हैं साधु संत। दिनेश सेवक की रिपोर्ट। सनातन धर्म जय जय महाकाल। गिरनारी भरोसा भारी सब धोखेधारी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पल्ला पकड़ लिया कंवर कल्ला राठौड़ का। घरवाली ने कहा कि हे पतिदेव, साजा सब जाए जो तू सेवे मूल को फल फूले वन राय। जीवन में कभी भी ध्यान रखना, आसरा विश्वास आस्था एक होनी चाहिए, ताकि परमात्मा दौड़ करके परमात्मा अपनी बेल के ऊपर आवे। एक साजा सब सदे, एक को ध्यान से दुनिया के सारे काम परमात्मा मनोरथ कर देता है। काली कल्याण धाम स्वरूपगढ़ की पावन भूमि, भैरव सिंह जी ने याद किया, अरे अब कागी में आप पधारो दुनिया खातिर तोड़। अरे अब कागी में आप पधारो दुनिया खातिर तोड़। अब कागी में आप पधारो दुनिया खातिर तोड़। अरे केसरियो भगवो ले राधो धन धन खल्ला राठौड़ रे। दुनिया मारो कई घर सी सिर पे लाठी रो हाथ रे। दुनिया मारो कई घर पे। कि पिछले वर्ष 51 कुंडी यज्ञ से सभी संतों के आशीर्वाद से इस धाम की स्थापना हुई और आप सभी को ये आशीर्वाद स्वरूप, ये वाणी स्वरूप, ये आशीर्वाद की ताकत बहुत बड़ी होती है और आशीर्वाद से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। हमारे जीवन में 3 प्रकार के दुख होते हैं, आदि, व्याधि और उपाधि। इन सभी दुखों का निवारण जब संत के आशीर्वाद मिल जाते हैं तो हमारे जीवन में हमारी मनोबल, हमारी आत्मबल, मन से तन से मन और मन से आत्मा तक की यात्रा जब प्रारंभ हो जाती है और अंदर विनम्रता का भाव जब जागृत हो जाता है, जब हम आत्मसात हो जाते हैं, अपने आप से रूबरू हो जाते हैं, तो ऐसे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज इस धरती पर अनेकों सागर रूपी संत यहाँ पधारे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे भी और आप सभी को भी मौका मिला, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि भाग्य हम सब जन्म के साथ जन्म लेते हैं और हमारा भाग्य निर्णय हो जाता है, लेकिन सौभाग्य हमारे कर्म के द्वारा, हम अच्छा कर्म करते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, संतों की सेवा रखते हैं और एक दूसरे के कल्याण की कामना करते हुए
एक दूसरे के दुखों को दूर करने की कामना करते हुए, एक दूसरे को परोपकार की कामना करते हुए जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो यही असली धर्म है, मानवता का असली धर्म है। भूखे को प्यासे को पानी, भूखे को रोटी, पक्षी को दाना, गौ माता को चारा। और जहां अधर्म होता है, जहां जहां कोई गलत कार्य हो रहा होता है, वहां उसके खिलाफ आवाज उठाना, यही असली धर्म होता है। इसलिए सनातन धर्म बहुत बड़ा महान धर्म है। और इस कलिकाल में कोई प्रकार की परेशानियों के कारण, कुछ विपत्ति परिस्थितियों के कारण अनेक प्रकार की हमको दुविधाएं देखनी पड़ी, लेकिन अब ये संत समाज और भक्तजन सब जागरूक हो चुके हैं। धीरे धीरे उसमें जागरूकता कायम हो रही है। तो आप सभी भी जागरूक हों और लोगों को भी जागरूक करें। ये सनातन धर्म एक दूसरे को जोड़ने वाला, एक दूसरे को जोड़कर एक जाजम पर बैठाकर मर्यादित भाषा में एक दूसरे को समझाने वाला है। तो इसीलिए आप सभी को यही चैतन्य रहता है, इसी की भावनाओं से, अपने आप को आत्मा से उसको चैतन्य रखने के लिए संतों का आशीर्वाद आज सबको प्रदान हुआ है। इस खुशी में कल्लाजी राठौड़ महाराज का भगवान उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं और धर्म की रक्षा हेतु, इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सब आत्म मन से ये जो धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हो रहा है, इसमें सबका योगदान रहा है। और इसी प्रकार से सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आप सब हमेशा अग्रसर बने रहें, यही हमारी कामना है। और जीव मात्र का मानव कल्याण और विश्व में सुख शांति बनी रहे, पूरे क्षेत्र में शांति बनी रहे, यही हमारी संतों की हमारी कामना है। इसी वाणी के साथ मैं विराम देता हूँ। का सहयोग कर दे वो धर्म बन जाता है। धर्म पर चलना बड़ा ही मुश्किल का कार्य है। अभी वो स्थिति आई हुई है कि आप सब जिस तरह से अभी धर्म के प्रति आपका भाव है, ऐसा भाव हमेशा के लिए आपको जागृत रखना है, क्योंकि धर्म, हमारे सनातन धर्म को मिटाने के लिए काफ़ी लोगों का षड्यंत्र चल रहा है। और वो षड्यंत्र को विफल करने के लिए आप जैसे आज संगठन युवा यहाँ हुए हैं, इसी तरह हमेशा धर्म की जब जरूरत पड़े लड़ाई की, उस वक्त आपको कंधे से कंधे मिलाकर हम संतों के साथ रहना है। सनातन के लिए हम लड़ने के लिए तैयार है, आपका सहयोग चाहिएगा, तभी हमारा सनातन धर्म रह सकता है। बहुत षड्यंत्र रचा जा रहा है, आप देख रहे, सभी जातों को विपरीत किया जा रहा है। आदिवासी हुए सभी अपना अपना धर्म अलग कर रहे हैं। हमें हमारे उनको भी जोड़कर हमारे धर्म को एकत्रित करना है, और जो सबको एकत्रित कर दे वही सत्य है, वही सनातन धर्म है। अखंड बनाना, उसी को सत्य कहा गया है। कलाजी महाराज ने भीषण युद्ध लड़ते लड़ते जो नाम करके गए, उस नाम को हम चला रहे हैं। वो तो उनके बराबरी तो हम नहीं कर सकते, परंतु उनके नाम को चला रहे हैं। और इस नाम के स्वरूप में जब भूमि पर कभी कलाजी का कोई बीज यहाँ पड़ा होगा, जो भैरव सिंह जी के द्वारा अंकुरित हुआ और विशाल रूप लेने के लिए तत्पर है। आज पिछले साल यज्ञ हुआ, आज पाटोल उत्सव हुआ, हो सकता आने वाले समय में ये महाज्वाला के 5.25 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत ही बड़े विशाल रूप में यज्ञ इत्यादि संतों का समागम हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। जिस हिसाब से आज का हमें भाव देखते हुए, धोनी माई की उत्पत्ति को देखते हुए, मुझे लगता है यहाँ बड़े बड़े संत आगमन हो सकते हैं, अगर आप इसी तरह सहयोग देते रहे तो, ऐसा मुझे भविष्य लग रहा है। लेकिन उसके लिए सहयोग देना पड़ेगा। रायचंद, हुकुमचंद, ज्ञानचंद से दूर रहकर धर्म की ओर यात्रा करनी पड़ेगी। और जब धर्म की ओर यात्रा करके धर्म के लिए संलग्न हो जाएंगे तो धर्म बचेगा, कार्य आगे बढ़ेगा। इसलिए ये सभी को सहयोग करते रहना है। होने जा रहा है, उसको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले फास्ट पब्लिक न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पावन पुनीत कार्यक्रम के दौरान आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और समस्त प्रकार के साधु संतों ने जिन्होंने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया, 5.25 साल तक अखंड धूनी जागृत करने का जो आशीर्वाद दिया है, वह निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत आशानुरूप रहेगा, फलित रहेगा। आपका जो विश्वास है, आपका जो आशीर्वाद है,
आपका जो आशीर्वाद है वह हमेशा मुझ पर बना रहेगा। इस धरती पर, इस धरा पर जो कुछ भी कार्य मेरे द्वारा किए जाएंगे वह सब धर्म के हित में होंगे। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य होता है तो ये साधु संतों के आशीर्वाद से मुझे विश्वास है कभी हो नहीं पाएगा। तन मन धन और वाणी के माध्यम से मुझसे जो कुछ भी बन पड़ रहा है मैं इस धाम पर कर रहा हूँ। और पिछले 4 सालों से जिन भक्तों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने मुझे सहयोग दिया उन सबका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और संत समाज का जो आशीर्वाद बार बार यहाँ पर होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थान काली कल्याण धाम स्वरूपगढ़ का जो स्थान है वह संतों की माया से परिपूर्ण है। परंतु फिर भी कोई कमी रहती है तो मैं दूनी माँ से आग्रह करूँगा कि हे माँ भगवती मुझे इतनी कृपा देना, इतना आशीर्वाद देना कि मैं यहाँ पर संतों का सम्मान कर सकूँ, भक्तों का सम्मान कर सकूँ और कलाजी महाराज का आशीर्वाद, माँ जगदम्बा का आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बना रहे और मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से आत्मिक से, शाब्दिक रूप से किसी प्रकार का कोई कष्ट या गलत ना हो, इस प्रकार की शक्ति मुझे प्रदान करे, ऐसी माँ जगदम्बा से मैं अपेक्षा करता हूँ। भव्य प्रथम पाटोत्सव 2024 के इस कार्यक्रम में आप सभी भाविक भक्तजनों, साधु संतों का बहुत बहुत साधुवाद कि आप हमेशा मुझ पर कृपा बने रहें। जय श्री कल्याण। आयोजन होने जा रहा है उसके बारे में थोड़ा विस्तृत बताइए, क्या आयोजन हुए और क्या होने जा रहे हैं? ये यहाँ पर जय कल्याण के नाम से स्थान है। यहाँ पर कम से कम ये 4 से 5 साल हो गए हैं और इस स्थान का अगले साल अन्य आदि देवों की स्थापना हुई थी जिसके संबंध में यहाँ पाटोत्सव मनाया गया है। और भैरू सिंह जी महाराज यहाँ के जो कलाजी के महंत हैं उनकी ये इच्छा हुई कि मैं धोनी जागृत करूँ संतों के द्वारा और 5.25 साल के लिए मैं इसको अखंड रखूँ, चाहे कितना भी बारिश आए, कुछ भी हो। 5.25 साल का इनका संकल्प है। हम इस सभी संत लोग जो अखाड़े से पधारे हुए हैं, सभी संत, कोई महानिर्वाणी से, कोई जूना अखाड़े से, अन्य अन्य अखाड़ों से सभी संतों ने आकर वेदोक्त मंत्रों के द्वारा इस धोनी को चेतन की हुई है। धोनी का अर्थ होता है कि सारे देवताओं का वास। धोनी इंगलास माई अग्नि के स्वरूप में यहाँ प्रकट रहेगी 5 साल के लिए और ये स्थान पूरा चेतन रूप से चेतन रहेगा। भक्तों को विश्वास करना है और अपने कार्य के लिए सजग रहना है, भक्त परमात्मा उनको फल अवश्य देगा। भैरू सिंह जी ने सभी संतों को बुलाया, भक्तों को बुलाया। रात को भजन संध्या थी, अभी भोजन, प्रवचन इत्यादि आज का पाटोत्सव इनका मनाया जा रहा है। और हमारे सभी संत, अखाड़े के सभी संतों की ओर से भैरू सिंह जी महंत को और इस स्थान को सदा अच्छे से चलता रहे ऐसा भाव रखते हुए हमारा शुभ आशीष इनके ऊपर है, सदा रहेगा। और संतों के प्रति इनका जो भाव है मैं चाहता हूँ हमेशा इसी तरह रहे और भक्तों की भी तजुज्ज जो सेवा है वो भी इनकी इसी तरह चलती रहे। और यहाँ के हमारे ब्रह्म देवता जो नित्य यहाँ वेदोक्त मंत्र के द्वारा प्रत्येक साल में 2-3 बार यहाँ मंत्र यज्ञ इत्यादि करते हैं, उन सब ब्राह्मणों को भी हमारे संतों की ओर से बहुत बहुत शुभाशीष। आपका वेदोक्त मंत्र यहाँ कार्य करे, सबको सुख प्रदान करे और आपको भी यश कीर्ति प्राप्त हो, ऐसा भाव रखते हुए नगर में सदा खुशी हाली रहे, पुष्प वर्षा होती रहे और सभी हरे भरे खिले पिले चेहरे रहे, ऐसा भाव रखते हुए ओम नमो नारायण। ये अत्याचारी अपने आप साइड हो जाएंगे, कोई पता ही नहीं लगेगा। 5-10 वर्ष के अंदर बहुत अच्छे भविष्य अपने भारत का होने वाला है। दुनिया के बारे में तो हमको पता नहीं, पर अपने देश का भविष्य तो दिख रहा है कि हिंदू अब जागृत हो रहे हैं और धर्म के प्रति बहुत अच्छे लगाव है। हर गांव के अंदर, हर जात के अंदर, हर वर्ग के अंदर धर्म के प्रति अच्छी लगाव आया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया संकेत है। हम भी धर्म करेंगे, आप भी धर्म करोगे। धर्म का मतलब होता है सत्य का साथ देना, असत्य को त्याग करना। धर्म का यही नाम है। जो आप सत्य करोगे तो आपके पीछे दुनिया एक दिन जरूर आएगा, चाहे आप किसी को बुलाओ या नहीं बुलाओ। यदि आप सत्य पे चल रहे तो आपके साथ पीछे एक कारवा होगा जो आपका हर पल साथ देने के लिए तैयार होगा। यदि अधर्म करोगा तो थोड़ा दिन तो साथ देगा, आपके डर से दे सकता है या आपके कोई ताकत होगा उसके वजह से देगा, लेकिन आगे नहीं देगा, वो चलेगा भी नहीं। जो सत्य होगा वो आगे बढ़ेगा। यहाँ आगे साल भी मैं आया था, आगे साल देखा थोड़ा बहुत था, इस साल देखा और बहुत कुछ हो गया। हर साल मतलब कुछ न कुछ करोगा तो एक धाम बन जाएगा और आपके नाम, एरिया का नाम रोशन होगा कि यहाँ कला राठौर जी का बहुत बड़ा मंदिर बना है और सेवा होता है। यानी कि सेवा नहीं करो तो भी बनाने भी कोई मतलब नहीं है। मंदिर सारे दुनिया में खंडर पड़ रहे हैं, क्यों पड़ रहे हैं? वहाँ सेवा करने वाले कोई नहीं है। सेवा करते हैं उसी के लिए मंदिर है, सत्य पे चलते हैं उसी के लिए धर्म है। सत्य का साथ देना अपना काम है, मनुष्य है। सत्य पे हम चलेंगे, 5 को प्रेरित करेंगे, भाई तुम भी सत्य के साथ दो।
परमात्मा सबका है, हमारे भी है, आपके भी है। जितना हमारा साथ देंगे उतना आपका साथ देंगे, लेकिन सत्य का साथ यदि आप दोगा तो विशेष परमात्मा का आपके ऊपर अनुग्रह होगा और आप जीवता जी वैकुंठ लोक का दर्शन करोगा सत्य पे चलने से खाली। कलयुग केवल नाम धारा, सुमन सुमन नर उतरो पारा। कलयुग में कोई हवन पूजा पाठ बताए नहीं, बोला सब वर्जित है। खाली भगवान के सच्चे मन से नाम लो तो तुम अमरापुर चले जाओगा। कोई जग नहीं किया होगा, कोई पूजा पाठ नहीं किया होगा, खाली भगवान राम राम करो सच्चे मन से, तो भगवान तुमको अंत वक्त लेने आएंगे। ये कलयुग में मिलता है, हर युग में नहीं मिलता था। हर युग में ऋषि मुनि तपस्या करते, उनके ऊपर झाड़ उग जाता तो भगवान नहीं मिलते, फिर अगले जन्म फिर वापिस तपस्या करते। और कलयुग में कोई भी मंत्र सिद्धि करना हो तो 12 वर्ष उसको जाप करके देखो, वो मंत्र का जो शक्ति होगा तुम्हारे सामने आके बात करे, भाई क्यों मेरे को बुला रहा है तुम, वो आवाज देगा। ये सिर्फ कलयुग में मिलेगा। और कलयुग में सच्चा रहने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। भले लाख दान पुण्य कर लो, डाका डाके लाके करके, कोई आपको फल नहीं मिलेगा। वो जिसका डाका डाला उसको फल मिल जाएगा, आपको तो कोई नहीं मिलने वाला है। जो सच्चे मन से भगवान के नाम लिया, कोई गरीब को भोजन भी करवा दिया तो 100 जग के समान आपको फल मिलेगा। इतना कलयुग में बांधा हुआ है। इतने कलयुग में मनुष्य जीत सकते हैं। आज कहीं भी जाके मेहनत करे, मजदूरी करे तो 300 रुपये तो पगार मिल जाता है रोज का। तो 300 में 10 आदमी को हम लोग खिला देंगे बना के आराम से। फिर क्यों चोरी डाका करना पड़े। इसके बाद आप करो अति, फिर तो ऊपर वाला बैठा है, वो हिसाब बराबर कर देगा। 12 वर्ष आपको करने देगा, 12 वर्ष के बाद भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। पूरा जीरो पे आ जाओगे, लास्ट में जहाँ से चले वहीं पहुँच जाओगा। और सत्य करोगा तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाओगा, आप भी तर जाओगे। आपके पीछे पूर्व के जितने भी अंश होंगे इस पृथ्वी पे, उनको भी मिलेगी सुख कि हमारे बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है। दान पुण्य धर्म यो से कोई गरीब को मदद कर दो, कोई गिरे हुए उनको उठा दो। मंदिर में गए तो भगवान को खाली पगे लागवानू है, ये भगवान हमारी शांति दो, मेरे को मुक्ति दो, इतना से मांगवानू। भगवान कोई धन दौलत की भूखा है, जो कोई पैसा मांगता ही नहीं कभी। वो तो बोलता है खाली प्रेम अर्पण करो। जितना भगवान को प्रेम अर्पण करोगा उतना आपको इस कलयुग के त्राप से मुक्ति मिलेगा, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं है। जितने भगवान के नाम लोगा वही बचोगा, आगे कोई उपाय नहीं है। जितने भी दूसरे धर्म वाले खो रहे आज घूम रहे, 10 बरस के बाद कोई नहीं मिलेंगे, सब अपने अपने बिल में घुस जाएंगे। एक ही सनातन जिंदा रहेगा और सनातन ही सत्य है। जो सत्य पे चलेगा उसी को भक्ति मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।